नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक अर्थ 26। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 8 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आएं जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो आज का श्लोक अर्थ भगवान भक्त की भावनाओं के बारे बताते हैं कि कैसा भक्त हो, और अगर वो एकदम उसका प्रेम सच्चा है तो भगवान को किस हद तक प्रसन्न कर सकता है। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से चाहे पत्र, चाहे पुष्प, चाहे फल, चाहे जल आदि अर्पण करता है, तो अब यहां पर सबसे पहली बात क्या है? प्रेम से वो कुछ भी अर्पण कर दे। वो माने इन वस्तुओं के अतिरिक्त भी अगर वो अपनी भावनाएं, अपना यानी प्रेम ही सबसे बड़ी चीज है। प्रेम के वशीभूत भगवान कुछ भी करने के लिए तैयार। तो प्रेम से चाहे पेड़ का पत्ता चढ़ाए, चाहे फूल चढ़ाए, चाहे फल चढ़ाए, चाहे जल चढ़ाए, आदि आदि कोई भी सांसारिक वस्तु, विचार भी समर्पित कर दे भगवान को, तो भगवान प्रसन्न हो जाते। तो पहली कंडीशन देखिए, ये जो सच्चा प्रेम, निश्चल प्रेम जो है परमात्मा के प्रति, और जब हम परमात्मा के प्रेम की बात करते हैं तो ये बात समझनी है, उस प्रेम में हमारे लिए कोई आकांक्षा अभिलाषा नहीं होती। क्योंकि देखिए, इससे पहले वाले श्लोक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब हम मेरेपन को बढ़ाते हैं तो फिर परमात्मा नहीं, देवताओं की ओर आकर्षित होते हैं और अलग अलग लोकों की कल्पना करते हैं, मेरे शरीर का सुख बढ़ जाए। लेकिन जब हम परम शांति चाहते हैं तो फिर हम उस परमात्मा की बात करते हैं, और उसको तो केवल सच्चे प्रेम से प्रसन्न किया जा सकता है, सत्य प्रेम से उसको प्रसन्न किया। यानी अगर हमारे जीवन में, हमारे स्वभाव में असत्यता है तो प्रेम कभी भी सच्चा हो ही नहीं सकता। तो पहली कंडीशन क्या है? सत्यता। मैं भगवान का सच्चा भक्त हूं तो प्रेम भी सच्चा ही है। और उस सच्चे प्रेम में फिर चाहे वो भगवान को पेड़ का पत्ता दे, फूल दे, फल दे, जल दे, कुछ भी अर्पण कर ले, भगवान उसको स्वीकार कर लेते। तो यहां पर ये बात भी समझ में आती है कि कई बार हम ऐसा बोलते हैं ना, ये अनुष्ठान है तो उसमें ये पुष्प चाहिए, पुष्प नहीं मिले हैं तो क्या करें? कहता भाई आप वहां से ले आइए। हम कई बार बिना पूछे दूसरे के पुष्प दूसरे की वाटिका से ले लेते हैं, भाई भगवान खुश हो जाएगा। तो ऐसा कदापि नहीं करना है अपने को। अगर हम सक्षम हैं, हमें कोई पत्र, पुष्प, फल मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो भगवान तो संसार के और भी उपलब्ध वस्तुएं हैं। घास का एक तिनका भी यदि भगवान को प्रसन्नता से कोई समर्पित करेगा, भगवान उससे भी निहाल हो जाते हैं। जिसको हम बोलते हैं ना कि भाई अगर हमारे हृदय में प्रेम है, हमारा अहम खत्म हो गया है, तो भगवान संसार की नियमावली को भी बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसको हम सामान्यतः असत्य मानते हैं उसको भी भगवान सत्य बना देते हैं। नहीं तो भगवान को तो बोलते हैं ना, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा बहुमूल्य है उसको समर्पित करना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए किसी के पास वर्तमान में कोई ऐसी परिस्थिति है, उसके पास कुछ भी भगवान को समर्पित करने के लिए नहीं है, तो उसने भगवान को जो भी उसके पास घास फूस से उसने बनाकर भगवान को समर्पित किया, भगवान उसको भी 56 भोग से ऊपर बना देते हैं। जंगल से तोड़े गए बेर भगवान को 56 भोग से ज्यादा स्वादिष्ट लगे। तो जब भी कभी भगवान राम खाने की बात करते थे तो माता शबरी के प्रति उनका जो प्रेम, वो सम्मान उजागर करते थे।
क्यों इतना प्रेम और क्यों इतना सम्मान भगवान राम माता शबरी से कर रहे हैं? क्योंकि माता शबरी भगवान राम को उतना प्रेम दे रही है। तो जब भक्त ऐसा प्रेम देता है तो जंगल से तोड़े गए सामान्य बेर भी भगवान को 56 भोग से ज्यादा स्वादिष्ट लग गए। तो ये आप बात समझिए, यहां पर प्रेम बहुत ज्यादा वेटेज रखता है, उसी का मुख्य रूप से। क्योंकि सच्चा प्रेम करने का मतलब यही कि हम पूरी तरह सच्चे हैं। केवल अभिनय कर रहे हैं संसार में, तो आप देख ही रहे हैं अभिनय से संसार का क्या हाल हो गया है। भगवान के साथ जो हमारा नाता है वो अभिनय से नहीं चल सकता है, वो दिखावे से नहीं चल सकता, वो तो अनन्य प्रेम से ही कुछ दिला सकता है। तो प्रेम से भगवान को कुछ भी समर्पित किया जाए, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का, तो ये सब शर्तें हैं। बुद्धि एकदम शुद्ध हो, निष्काम, निष्काम यानी परमात्मा से मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखिए, हम जब मेरापन बहुत बढ़ता है तो फिर हम देवताओं से अलग अलग लोकों की कल्पना करते हैं। मुझे शरीर का ये सुख चाहिए, मुझे वो सुख चाहिए, मैं इतने सालों तक जीना चाहता हूं, मैं इतने वर्ष तक मैं जवान रहूं, ऐसे ऐसे मेरे कामनाएं रहती। लेकिन जब निष्काम होकर हम परमात्मा की बात करते हैं, जो सारे देवताओं का बल है, जो सारे देवताओं को बल देने वाला है, उसको यदि आप समझना चाहते हैं, उसके साथ नजदीकी रखना चाहते हैं, तो आपको कामना रहित होकर निश्चल प्रेम शुद्ध बुद्धि से करना चाहिए। प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूं। मैं उसको गुण के साथ सबके सामने साकार रूप में आके प्रेम पूर्वक खाता हूं, ग्रहण करता हूं। भगवान को किसी का कोई भय है क्या? कई बार कहता है भी भगवान हमारे सामने, अरे भगवान श्री कृष्ण ने विराट स्वरूप दिखाया जब, माने एक तो आप भगवत गीता में पढ़ा होगा, उसके पहले भी आप जब महाभारत में कथा पढ़ी होगी आपने, कि भगवान जब शांतिदूत बनकर हस्तिनापुर गए तो भगवान को लगा कि अब पूरी जो सभा है राजा धृतराष्ट्र की, वो तो दुर्योधन के कहे पर ही चल रही है, और कोई कुछ कह ही नहीं सकता है, किसी का बल ही नहीं है। तो फिर भगवान ने कहा कि ठीक है, आपके अंदर अगर इतना ही बल है तो आप मुझे पकड़ कर दिखाइए, या आप मेरा अपमान तो करके दिखाइए। तो वो इसलिए चुनौती नहीं दी गई थी कि भगवान अपने रूप का बखान करना चाहते थे। भगवान बार बार ये भी बात बताते हैं कि मेरे भक्त, जब कोई ऐसा, माने उनके भक्त, जैसे वहां भीष्म पितामह बैठे थे और विदुर बैठे थे, उनके मन में बार बार यही भावना जाग रही थी। तो भगवान अपने अपमान सम्मान की परवाह नहीं, उनके मन में भीष्म पितामह भगवान कृष्ण को बहुत स्नेह करते थे, लेकिन मजबूरी ये थी, उनकी जो प्रतिज्ञा थी कि उस गद्दी पर जो बैठेंगे हस्तिनापुर की, उस गद्दी में चाहे कोई भी बैठेंगे, मैं उनको पिता समान मानूंगा। अब उनको क्या पता था कि भविष्य में धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति को उनको पिता समान मानना पड़ेगा, उनमें अपने पिता की छवि देखनी पड़ेगी। तो ऐसे धर्म संकट में फंस गए कि एक तरफ उनके आराध्य भगवान श्री कृष्ण और दूसरी तरफ उनकी प्रतिज्ञा, तो वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन मन में असहनीय पीड़ा थी, चाहे गुरु द्रोणाचार्य रहे, चाहे विदुर रहे, चाहे कृपाचार्य रहे, कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए प्रभु, ऐसा हम तो, हमारे तो हाथ बंधे हैं प्रभु, लेकिन हम आपसे ही प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप ही इसका निराकरण करें। तो भगवान ने अपने भक्तों के स्नेहवश ऐसा विराट स्वरूप दिखाया और दर्शन दिए भीष्म पितामह को, गुरु द्रोणाचार्य को, विदुर को। तो उन पर एक प्रकार से भगवान ने कृपा करने के लिए, तो भगवान को किसी का भय है क्या? सबके सामने वो विराट स्वरूप दिखाया। तो जहां पर जो बोलते हैं ना प्रीति सहित खाता हूं, सबके सामने भगवान आते हैं, और भगवान चाहे तो सामने आकर भी किसी व्यक्ति को नहीं दिखेंगे, या सामने आने के बाद भी वो व्यक्ति भूल जाएगा, क्योंकि माया जाल किसका रचाया हुआ है? मायापति का। इसीलिए कभी मतलब ऐसा कोई नहीं है कि भाई भगवान को किसी का भय है। भगवान तो
इस जगत का रचनाकार है, सबका रचयिता है। भगवान को किस बात का भय? वो ना जाने कितनी बार हमारे सामने आता है, फिर भी है हमारी बुद्धि में तो वही विचार आ सकता है ना जो बुद्धि के बस में है। परमात्मा उसके बस का थोड़ी है। इसीलिए परमात्मा को किसी का कोई भय नहीं है। अगर वो चाहे तो सबके सामने आके हमको अपने लोक में ले जा सकता है। तो सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित मैं खाता हूं, तो मैं सबके सामने आकर अपने भक्त की लाज रखने के लिए प्रेम पूर्वक वहां आऊंगा और आपके दिया हुआ जो भी पत्र पुष्प है वो ग्रहण करूंगा। थोड़ा और सरल करके यदि समझे, जब भक्त का भगवान को देने का भाव बहुत अधिक बढ़ जाता है, सामान्य व्यक्ति का साथ ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर मेरे जैसा व्यक्ति है तो मेरी तो कोई ना कोई कामनाएं हैं, आकांक्षाएं हैं। आकांक्षाएं और कामनाओं से प्रेरित व्यक्ति, यानी आकांक्षाएं कामने का मतलब मैं मेरापन को बहुत मानने वाला, दम्भ अहंकार अभी शून्य नहीं हुआ है, तो उससे जो प्रेरित व्यक्ति है उसका प्रेम अनन्य प्रेम नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उसमें मैं मेरापन रहता है। और जब मैं मेरापन समाप्त हो जाता है, उसके बाद जो प्रेम उत्पन्न होता है उसी को अनन्य प्रेम कहा जा सकता है। तो जब वो बहुत अधिक बढ़ जाता है तब वह अपने आप को भूल जाता है। ऐसा भक्त भूल जाता है, मैं कौन हूं, कैसा हूं, मैं राजा हूं कि मैं रंक हूं, वो अपने एग्जिस्टेंस को भूल जाता है। भगवान भी भक्त के प्रेम में इतने मस्त हो जाते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं। प्रेम की अधिकता में भक्तों को इसका ख्याल ही नहीं रहता है कि मैं भगवान को क्या समर्पित कर रहा हूं। मैं भगवान को पत्र दे रहा हूं, पुष्प दे रहा हूं, फल दे रहा हूं, जल दे रहा हूं, ऐसी कोई चीज तो नहीं दे रहा हूं जो वास्तव में परमात्मा को नहीं देनी चाहिए। वो भी देंगे तो भी भगवान उसको, माने आपने पढ़ा होगा विदुरानी, यानी महात्मा विदुर की धर्मपत्नी भगवान के प्रेम में, भगवान कृष्ण के प्रेम में ऐसी भाव विभोर हो गई कि केले का छिलका भगवान को दी जा रही है और भगवान भी प्रेम में उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो क्या बोलते हैं, तो भगवान को भी यह ख्याल नहीं रहता है कि मैं क्या खा रहा हूं। जैसे विदुरानी प्रेम के आवेश में भगवान को केले का गूदा ना देकर केले का छिलका देती है, तो भगवान उस छिलके को ही गूदे की तरह खा लेते हैं। इसका तात्पर्य है, देखा जाए तो ये एक प्रकार से माने हम लोक व्यवहार में इस प्रकार का व्यवहार तो नहीं करते हैं भगवान का, न ऐसी हमारी कोई कल्पना रहती कि हम भगवान को ऐसी चीजें खिलाएं जो हम सामान्यतः हम भी नहीं खाते हैं। लेकिन प्रेम में भगवान असत्य को भी सत्य बना देते हैं, या प्रेम में भगवान असत्य को भी सत्य से ज्यादा ऊपर बना देते। तो ये बात समझनी है। जब प्रेम इतना बढ़ जाता है तो मैं मेरापन तो पहले ही समाप्त हो जाता है। तो जब मैं मेरापन समाप्त हो जाता है तो जो लोक व्यवहार में सामान्यतः असत्य माना जाता है या सामान्यतः उसको स्वीकार्य नहीं माना जाता, उसको भी भगवान स्वीकार बना देते हैं या उससे भी ऊपर का बना देते हैं। ये सत्य और असत्य का अंतर भी तभी तक रहता है जब तक मैं मेरापन रहता है, और जब मैं मेरापन समाप्त हो जाता है तो फिर जो संसार की सामान्य मान्यताएं हैं वो लागू नहीं होती हैं कि भाई आप भगवान से ये, आप भगवान को ये आप अर्पण करेंगे क्या। कहता मैं तो, मेरी तो एग्जिस्टेंस ही मैं भूल जाता हूं जब भगवान सामने आते हैं। माने वो जो असत्य है, असत्य मान्यता भी मैं जब अपने दम्भ को भुलाकर, अहंकार को भुलाकर भगवान के सामने जाता हूं, भगवान भक्तों की लाज रखने के लिए उस असत्य मान्यता को भी सत्य बना देते हैं। मतलब मैं भाव विभोर हो गया हूं, भगवान के प्रेम में मग्न हो गया हूं, तो मुझे पता ही नहीं लगा कि दिन है कि रात। कहना भगवान मैं तो दिन में आपके भजन में बैठा था तो दिन ही होगा। भगवान ने कहा तथास्तु, फिर दिन ही होगा, जबकि वो शाम हो गई। भगवान अपने भक्त के रक्षा के लिए असत्य को भी सत्य बनाने के लिए स्वीकार कर देते, लेकिन उसके लिए अनन्य प्रेम तो पैदा करना पड़ेगा। यानी अर्जुन की रक्षा के लिए अनन्य, जब प्रेम मन में प्रकट होता है तो अनन्य प्रेम के लिए भगवान ने सूर्योदय का समय भी घटा बढ़ा दिया। कुछ देर के लिए सूर्य को अस्त कर दिया, फिर से सूर्य को उदय कर लिया। तो भगवान अपने नियमों को ताक पर रखने के लिए तैयार हैं। भगवान अपनी माया को बदलने के लिए तैयार हैं। मायापति सब कुछ बदलने के लिए तैयार हैं। कोई प्रेम से, अनन्य प्रेम से भगवान की ओर चलने का प्रण तो करे।
तो इसका तात्पर्य है जिसका अंतःकरण भगवान में तल्लीन हो गया है, जो केवल भगवान के ही परायण है, ऐसे प्रेमी भक्त के असत्य को भी भगवान सत्य समझकर स्वीकार कर लेते हैं। माने वो एक प्रकार से जो दे रहे हैं भगवान को छिलका, वो असत्य है, वो देना चाहिए था क्या उसको, गूदा, लेकिन भगवान उस असत्य को भी सत्य समझकर या उससे भी ऊपर का मानकर स्वीकार कर रहे हैं। तो ये भगवान की, हम क्या कहें, ये प्रेम है, प्रेम की पराकाष्ठा है। कोई कोई ही उस स्तर तक पहुंच पाते हैं जो भगवान के लिए प्रेम में माने आत्मविभोर होकर भगवान के लिए रोते हैं। संसार के लिए तो दुनिया रोती है, संसार में मेरा ये छिन गया, मेरा वो चला गया, मेरी भार्या मुझसे रूठ गई, मेरा धन संपत्ति में नुकसान हो गया, मेरा बेटा मुझसे नाराज हो गया, मेरी बेटी चली गई, ये सब संसार के लिए तो दुनिया रोती है। लेकिन कोई बिरला ही ऐसे है, कोई जन्मों का पुण्य है तो व्यक्ति प्रकृति के लिए, परमात्मा के लिए रुदन करता है। निश्चल प्रेम के वो आंसू छलकने लग जाते हैं, और वो आंसू ऐसे कि आपके ना जाने कितने जन्मों के पाप उन आंसुओं में धुल जाते हैं। वो भगवत गीता के पुराने श्लोकों में हमने पढ़ा था कि वहां पर ऐसा कुछ नहीं है। जब हमारा प्रेम जागता है तो उस प्रेम के कुछ अश्रु हमारे सैकड़ों लाखों पापों को भी नष्ट कर सकते हैं। तो यहां पर ऐसा नहीं कि भाई किसी व्यक्ति ने 1000 पाप किए तो उसको 1000 जन्म लेने पड़ेंगे तब जाकर उसके वो पाप धुलेंगे। भगवान से वैसा निश्चल प्रेम तो करके देखिए। जब भगवान से निश्चल प्रेम होता है तो हमारे द्वारा किए गए सारे अपराध माफ कर दिए जाते हैं, लेकिन वो उसकी वारंटी गारंटी 100% होनी चाहिए। दिखावे के लिए, संसार में किसी को प्रभावित करने के लिए यदि आप रोदन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, लेकिन अंदर से वैसा प्रेम नहीं है तो उल्टा पनिश यानी उसकी दंड मिलेगा आपको। इसीलिए प्रेम अंदर से 100% होना चाहिए, उसकी गारंटी वारंटी हमको लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो अपने भक्त के लिए भगवान असत्य को भी सत्य समझकर स्वीकार कर लेते हैं, उसकी गलती को भी उसका गुण बना देते हैं। भगवान चाहें तो अपने भक्त के, उसको कोई चीज नहीं आती है, भगवान उस गलती को भी गुण बना देते हैं। ऐसा भगवान कर सकते हैं। कोई भगवान की तरफ बढ़े तो वैसे स्वभाव से। तो सबसे बड़ा गुण हमारा क्या है? अनन्य प्रेम। और जब कोई व्यक्ति अनन्य प्रेम करता है तो उसके हृदय में सत्यता ही सत्यता रहती है। तो अपने अंदर सत्यता प्रकट करे और फिर प्रेम करके देखे प्रकृति के साथ, कैसे तुरंत भगवान हमारे सामने प्रकट होकर पत्र, पुष्प, फल, जल आदि ग्रहण करते हुए दिखाई देने लग जाएंगे। तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।